दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर से। जी हां, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसानों को यहां बॉर्डर पर बैठे हुए आज 80 दिन हो चुके हैं और 80 दिन के बाद भी जो है सरकार किसानों की मांग है जो नहीं मान रही है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है जिसमें कि 3 काले कानूनों को वापस लेने की जो बातें हैं वो लगातार किसानों के द्वारा जो मांगे हैं वो हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारे पाजी हैं जिन्होंने मतलब एक अलग ही वेशभूषा जो है वो धारण की हुई है, जिसमें कड़ियाँ हैं, बेल है, साथ में ताला लगाया हुआ है। जिस तरह की पहले जेलों में कैदियों को पहनाया जाता था, ये उस तरह का एक पहनावा है। आखिर ये क्या है, पहले तो इसके बारे में पाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पाजी, मतलब आपने ये पहनावा पहना है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं जी काबल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील अबोर, गांव है रुकनपुरा, पंजाब। ये जी मैं सिंघू और कुंडली बॉर्डर पर कंटिन्यू ही लंबे समय से ही मैं 2 महीने, आज 17 दिन हो गए मेरे को। इसी तरह मैं अपने आप को जंजीरों में जकड़कर सेंटर सरकार को रोष प्रदर्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। आप देख सकते हो सड़कों के ऊपर हमारी माँ बहन दी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, तो ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਪਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਪਏ ਹਾਂ। जिस तरह मैं महसूस करता है, इसी तरह मेरे पूरे भारतवर्ष के किसान इसी तरह ही जकड़े पे रहे, इसी तरह ही महसूस करते हैं। तो मतलब ये जो आपने वेशभूषा जो आज पहनी हुई है, ये एक तरह का एक मैसेज है लोगों को कि सरकार जो है हमें गुलाम बनाना चाहती है। बिल्कुल जी, आज़ाद होकर भी आज़ाद देश में रह के असी सानू इस सरकार ने गुलाम बना के रखा हुआ है। आज़ाद देश भगत सिंह ने काले गोरे अंग्रेज़ों तो सानू आज़ादी दवाई सीगी, ते हुण काले अंग्रेज़ां इन्हां ने गोरियां तो कालियां ने गोरियां तो भी इन्हां ने टपा दी, इन्हां ने गोरियां तो भी टपाती कालियां ने, जिहड़ा हुण कालियां दा राज है जिहड़ा। तो आपको क्या लगता है कि जब आज 80 दिन हमें यहाँ बैठे हुए हो चुके हैं और उसके बाद भी जो है सरकार नहीं सुनना चाहती, तो इसका मतलब इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल जी, सरकार को सुनना पड़ेगा जी, कब तक ना सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। इस ताले की चाबी अडानी और अंबानी के पास है। मोदी चाहे तो चाबी लेकर ताला खुल सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन कई भाई भी हम कह देते हैं ये अगर भी चाबी ना मिली तो क्या होगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे हम मतलब ज़बरदस्ती खोस लेंगे, ये बात ऐसी कुछ नहीं है। हम इसी प्रकार से कंटिन्यू शांतिमय तरीके से ये धरना जारी रखेंगे। हम इसी तरह जारी रखेंगे। अगर हम बात करें पिछली 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को कुछ घटनाएं हुई थी जिसको सरकार ने किसानों के ऊपर थोप दिया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो जी इनके RRS के इनके अपने ही गुंडे थे, और दिल्ली पुलिस की वो वर्दी पहनकर ये सारे प्राइवेट बंदे और लाके इसमें छोड़ दिए, किसने रोड़ा पत्थर, ये जानबूझकर भी किसानों को भी हम ऐसा करेंगे तो किसान भड़क जाएंगे और हमें मुद्दा मिल जाएगा। तो हम तो शांतिमय तरीके से, जो ये सरकार जो कुछ कर रही है ये सरकार करवा रही है और कुछ नहीं है। हम तो शांतिमय तरीके से चलेंगे और आगे इसी तरह ही चलते रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे, अपने हक लेके जाएंगे। हक लेने के बगैर बिल्कुल नहीं यहाँ से हिलेंगे, वो हम लेके जाएंगे और शांतिमय तरीके से धरना लंबे समय, जितनी देर तक ये 3 कानून मोदी सरकार वापस नहीं ले लेते, इसी तरह जारी रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है, पहले सरकार ने लगातार जो इल्ज़ाम लगाए हैं किसानों पर, कभी कहा खालिस्तानी है, कभी कहा सिर्फ पंजाब है, कभी कहा SYL का मुद्दा उठाया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना भाई? हरियाणा कितना साथ आपका दे रहा है? बिल्कुल, हरियाणा तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमारा तो भाई है, एक सागी भाई बोलते हैं हिंदी में, सागी भाई है हमारा। यह खालिस्तानी, जब हमारा बच्चा पंजाब का कोई भी नौजवान जो बॉर्डर पर जाकर शहीद हो जाता है, तो उसको ये गोदी मीडिया उसको स्टार बना देती है, हीरो बना देती है। अगर वही जवान का बाप, जहाँ भाई, जहाँ बेटा
वह आंदोलन में आकर अपने हक मांगता है तो उसको अतवादी बनाया जाता है, माओवादी कुछ बोलते हैं, कुछ ये गोदी मीडिया वो कुछ बोलता है। तो ये तो सरकार ये यहाँ देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे सभी किसान हैं, कोई अतवादी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, हम सब किसान हैं। छोटा छोटा ये 3-4 साल का बच्चा अतवादी है, ये हम सब किसान, ये 70 साल के बाबा, हम सभी कोई बेटा है, कोई बाप है, कोई जवान है, कोई बहन है, कोई माँ है, यहाँ पे सभी किसान हैं, अपने हक लेने के लिए आए। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो सरकार बना रही है, मोदी गोदी मीडिया बना रही है, बनाई जाए। ये हम आपको, मैं एक बार मेरे साथी को कहूँगा कि एक बार ये ज़रूर दिखा दें कि जो ये वेशभूषा है ना, ये पहले ही जो अंग्रेज जो हिंदुस्तानियों के साथ जो वेशभूषा पहनाते थे, इस तरह से कड़ियाँ पहनाई जाती थी, ये उसी तरह वेशभूषा है। और उसी तरह एक मैसेज भारतीयों के लिए कि सरकार ने जो है किसानों को, किसान ही नहीं हर भारतीय को जो है गुलाम का जो एक दर्जा है वो आज के समय में दे दिया है। और ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है इस वक्त कि इस तरह बेड़ियों में जकड़े हुए कि हम बेड़ियाँ तो एक कहने वाली बात है, एक मैसेज वाली बात है, लेकिन विचार जो हैं वो गुलामों वाले जो सरकार ने जो बना दिए हैं, उसी से जो है किसान लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पाजी कुछ और भी कहना चाहते हैं, एक बार बात जी। इस झंडे का हम सम्मान करते हैं, हम कदर करते हैं। मैं इस झंडे को, इस तिरंगे को अपनी हिक में लगा के रखता हूँ 12 घंटे और बहुत सम्मान करते हैं। ये मेरा भारत महान है और महान ही रहेगा, हम इसको प्यार करते रहेंगे। ऐसी कोई कहता ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात और है, मैं 2 महीने 17 दिन से पहले मेरी नौजवान बिटिया थी, 20 साल की मेरी बिटिया थी, और उनको नॉर्मल पीलिया हो गया, तो इन्फेक्शन होगी, उनकी डेथ होगी। उसके बाद मेरे पिताजी की डेथ होगी। उसके बाद मेरे माताजी जो मेरी माँ है, उनके फेफड़े ख़राब हो गए थे, उनको मैं हॉस्पिटल में रखा। चलो मैं परमात्मा ने बड़ी का ठीक होगी। और जब मैं अब यहाँ धरने पे आ रहा था, यहाँ पे मेरे को 2 दिन हुए थे, नहीं ये मोर्चे पे आ रहा था, तो मेरे को 2 दिन हुए थे, तो मेरी माताजी का चूकना टूट गया। तो मेरी माताजी अब हॉस्पिटल में है, तो मैं फिर भी ये मैं जूझ रहा हूँ। मेरे में जोश, कितना जोश है तो आम नौजवान में कितना जोश होगा। इसलिए हम झुकने वाले नहीं, हम जाने वाले नहीं, हम कहीं नहीं जाने। मेरे से ज़्यादा दर्द तो किसी को, ये दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है मोदी जी, बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन मैं इसको सहन कर रहा हूँ। और मैं ये जितनी देर तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, हम जीत के जाएंगे। तो आप लगातार इसी तरह किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, 3 काले कानूनों को वापस ले लिया जाए। और जब किसानों के साथ उनके घरों में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किसी की माता बीमार है तो किसी की बहन बीमार है, किसी की बेटी बीमार है तो किसी की पत्नी बीमार है, किसी का बेटा बीमार है तो किसी की डेथ हो जाती है, इसके बाद भी, इतनी मुश्किलों के बाद भी किसान यहाँ डटा हुआ है, तो आखिर सरकार चाहती क्या है? यह एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सरकार के सामने है कि सरकार आखिर किसानों से क्या चाहती है। किसानों की सिर्फ एक मांग है कि 3 काले कानून जो है उनको वापस ले लिया जाए। आखिर सरकार क्यों नहीं मानती? ये तो किसान जो सरकार है ये वही बता सकती है, उन्हीं के जो नेता है वही बता सकते हैं कि आखिर उनकी जो मंशाएं हैं वो क्या है। 11 बार लगातार किसानों को तारीख दे चुके हैं, लगातार मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी कोई फैसला नहीं है। तो आखिर सरकार चाहती क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए हमारे साथ। दिल्ली हरियाणा कुंडली बॉर्डर से नरेंद्र सिंह। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र सिंह और आज आप हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर से। जी हाँ, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि किसानों को यहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए आज 80 दिन हो चुके हैं और 80 दिन के बाद भी जो है सरकार किसानों की मांग है जो नहीं मान रही है। किसानों की सिर्फ एक ही मांग है जिसमें कि 3 काले कानूनों को वापस लेने की जो बातें हैं वो लगातार किसानों के द्वारा जो मांगे हैं वो हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक बार आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये देखिए ये हमारे पाजी हैं जिन्होंने मतलब एक अलग ही वेशभूषा जो है वो धारण की हुई है, जिसमें कड़ियाँ हैं, बेल है, साथ में ताला लगाया हुआ है। जिस तरह की पहले जेड़ों में
कैदियों को पहनाया जाता था, ये उस तरह का एक पहनावा है। आखिर ये क्या है, पहले तो इसके बारे में भाजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। भाजी मतलब आपने ये पहनावा पहना है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं जी काबल सिंह, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका, तहसील अबोर, गांव है रुकनपुरा, पंजाब। ये जी मैं सिंघू और कुंडली बॉर्डर पर कंटिन्यू ही लंबे समय से ही मैं 2 महीने, आज 17 दिन हो गए मेरे को। इसी तरह मैं अपने आप को जंजीरों में जकड़कर सेंटर सरकार को रोष प्रदर्शन दिखा रहा हूँ, क्योंकि हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं है, पूरी तरह गुलामी की जंजीरों में जकड़े पड़े हैं। आप देख सकते हो सड़कों के ऊपर हमारी माँ बहन दी ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, मावां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨ, तो ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋਪੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜੇ ਪਏ ਆ। जिस तरह मैं महसूस करता है, इसी तरह मेरे पूरे भारतवर्ष के किसान इसी तरह ही जकड़े पे रहे, इसी तरह ही महसूस करते हैं। तो मतलब ये जो आपने वेशभूषा जो आज पहनी हुई है, ये एक तरह का एक मैसेज है लोगों को कि सरकार जो है हमें गुलाम बनाना चाहती है। बिल्कुल जी, आज़ाद होकर भी आज़ाद देश में रह के असी सानू इस सरकार ने गुलाम बना के रखा हुआ है। आज़ाद देश भगत सिंह ने काले गोरे अंग्रेज़ों तो सानू आज़ादी दवाई सीगी, ते हुण काले अंग्रेज़ां इन्हां ने गोरियां तो कालियां ने गोरियां तो भी इन्हां ने टपा दी, इन्हां ने गोरियां तो भी टपाती कालियां ने, जिहड़ा हुण कालियां दा राज है जिहड़ा। तो आपको क्या लगता है कि जब आज 80 दिन हमें यहाँ बैठे हुए हो चुके हैं और उसके बाद भी जो है सरकार नहीं सुनना चाहती, तो इसका मतलब इसके पीछे क्या कारण है? बिल्कुल जी, सरकार को सुनना पड़ेगा जी, कब तक ना सुनेगी, सरकार को सुनना पड़ेगा। इस ताले की चाबी अडानी और अंबानी के पास है। मोदी चाहे तो चाबी लेकर ताला खुल सकता है, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन कई भाई भी हम कह देते हैं ये अगर भी चाबी ना मिली तो क्या होगा, तो हम ये नहीं बोलेंगे हम मतलब ज़बरदस्ती खोस लेंगे, ये बात ऐसी कुछ नहीं है। हम इसी प्रकार से कंटिन्यू शांतिमय तरीके से ये धरना जारी रखेंगे। हम इसी तरह जारी रखेंगे। अगर हम बात करें पिछली 26 जनवरी की, तो 26 जनवरी को कुछ घटनाएं हुई थी जिसको सरकार ने किसानों के ऊपर थोप दिया था, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो जी इनके RRS के इनके अपने ही गुंडे थे, और दिल्ली पुलिस की वो वर्दी पहनकर ये सारे प्राइवेट बंदे और लाके इसमें छोड़ दिए, किसी ने रोड़ा पत्थर, ये जानबूझकर भी किसानों को भी हम ऐसा करेंगे तो किसान भड़क जाएंगे और हमें मुद्दा मिल जाएगा। तो हम तो शांतिमय तरीके से, जो ये सरकार जो कुछ कर रही है ये सरकार करवा रही है और कुछ नहीं है। हम तो शांतिमय तरीके से चलेंगे और आगे इसी तरह ही चलते रहेंगे, शांति बनाए रखेंगे, अपने हक लेके जाएंगे। हक लेने के बगैर बिल्कुल नहीं यहाँ से हिलेंगे, वो हम लेके जाएंगे और शांतिमय तरीके से धरना लंबे समय, जितनी देर तक ये 3 कानून मोदी सरकार वापस नहीं ले लेते, इसी तरह जारी रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो है, पहले सरकार ने लगातार जो इल्ज़ाम लगाए हैं किसानों पर, कभी कहा खालिस्तानी है, कभी कहा सिर्फ पंजाब है, कभी कहा SYL का मुद्दा उठाया, तो इसके बारे में आपका क्या कहना भाई? हरियाणा कितना साथ आपका दे रहा है? बिल्कुल, हरियाणा तो हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। हमारा तो भाई है, एक सागी भाई बोलते हैं हिंदी में, सागी भाई है हमारा। यह खालिस्तानी, जब हमारा बच्चा पंजाब का कोई भी नौजवान जो बॉर्डर पर जाकर शहीद हो जाता है, तो उसको ये गोदी मीडिया उसको स्टार बना देती है, हीरो बना देती है। अगर वही जवान का बाप जहाँ भाई जहाँ बेटा वहाँ आंदोलन में आकर अपने हक मांगता है, तो उसको अतवादी बनाया जाता है, माओवादी कुछ बोलते हैं, कुछ ये गोदी मीडिया वो कुछ बोलता है। तो ये तो सरकार ये यहाँ देखो, आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी किसान हैं, कोई अतवादी नहीं है, कोई खालिस्तानी नहीं है, हम सब किसान हैं। छोटा ये 3-4 साल का बच्चा अतवादी है, ये हम सब किसान, ये 70 साल के बाबा, हम सभी कोई बेटा है, कोई बाप है, कोई जवान है, कोई बहन है, कोई माँ है,
यहाँ पे सभी किसान हैं, अपने हक लेने के लिए आए। कोई ऐसी कोई बात नहीं है, तो सरकार बना रही है, गोदी मीडिया बना रही है, बनाई जाए। ये हम आपको, मैं एक बार मेरे साथी को कहूँगा कि एक बार ये ज़रूर दिखा दें कि जो ये वेशभूषा है ना, ये पहले ही जो अंग्रेज जो हिंदुस्तानियों के साथ जो वेशभूषा पहनाते थे, इस तरह से कड़ियाँ पहनाई जाती थी, ये उसी तरह वेशभूषा है। और उसी तरह एक मैसेज भारतीयों के लिए कि सरकार ने जो है किसानों को, किसान ही नहीं हर भारतीय को जो है गुलाम का जो एक दर्जा है वो आज के समय में दे दिया है। और ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है इस वक्त कि इस तरह बेड़ियों में जकड़े हुए कि हम बेड़ियाँ तो एक कहने वाली बात है, एक मैसेज वाली बात है, लेकिन विचार जो हैं वो गुलामों वाले जो सरकार ने जो बना दिए हैं, उसी से जो है किसान लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे पाजी कुछ और भी कहना चाहते हैं, एक बार बात जी। इस झंडे का हम सम्मान करते हैं, हम कदर करते हैं। मैं इस झंडे को, इस तिरंगे को अपनी हिक में लगा के रखता हूँ 12 घंटे, और बहुत सम्मान करते हैं। ये मेरा भारत महान है और महान ही रहेगा, हम इसको प्यार करते रहेंगे। ऐसी कोई कहता ये वो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात और है, मैं 2 महीने 17 दिन से पहले मेरी नौजवान बिटिया थी, 20 साल की मेरी बिटिया थी, और उनको नॉर्मल पीलिया हो गया, तो इन्फेक्शन होगी, उनकी डेथ होगी। उसके बाद मेरे पिताजी की डेथ होगी। उसके बाद मेरे माताजी, जो मेरी माँ है, उनके फेफड़े ख़राब हो गए थे, उनको मैं हॉस्पिटल में रखा। चलो, मैं परमात्मा ने बड़ी का ठीक होगी। और जब मैं अब यहाँ धरने पे आ रहा था, यहाँ पे मेरे को 2 दिन हुए थे, नहीं ये मोर्चे पे आ रहा था, तो मेरे को 2 दिन हुए थे, तो मेरी माताजी का चूकना टूट गया। तो मेरी माताजी अब हॉस्पिटल में है, तो मैं फिर भी मैं जूझ रहा हूँ। मेरे में जोश, कितना जोश है, तो आम नौजवान में कितना जोश होगा। इसलिए हम झुकने वाले नहीं, हम जाने वाले नहीं, हम कहीं नहीं जाने। मेरे से ज़्यादा दर्द तो किसी को, ये दर्द है, बहुत बड़ा दर्द है मोदी जी, बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन मैं इसको सहन कर रहा हूँ। और मैं ये जितनी देर तक ये 3 कानून वापस नहीं होंगे, हम नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाने वाले, हम जीत के जाएंगे। तो हरियाणा एकता, तो आप लगातार इसी तरह किसानों की सिर्फ एक ही मांग है, 3 काले कानूनों को वापस ले लिया जाए। और जब किसानों के साथ उनके घरों में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, किसी की माता बीमार है तो किसी की बहन बीमार है, किसी की बेटी बीमार है तो किसी की पत्नी बीमार है, किसी का बेटा बीमार है तो किसी की डेथ हो जाती है, इसके बाद भी, इतनी मुश्किलों के बाद भी किसान यहाँ डटा हुआ है, तो आखिर सरकार चाहती क्या है? यह एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त सरकार के सामने है कि सरकार आखिर किसानों से क्या चाहती है। किसानों की सिर्फ एक मांग है कि 3 काले कानून जो है उनको वापस ले लिया जाए। आखिर सरकार क्यों नहीं मानती, ये तो किसान जो सरकार है ये वही बता सकती है, उन्हीं के जो नेता है वही बता सकते हैं कि आखिर उनकी जो मंशाएं हैं वो क्या है। 11 बार लगातार किसानों को तारीख दे चुके हैं, लगातार मीटिंग हो चुकी है, उसके बाद भी कोई फैसला नहीं है। तो आखिर सरकार चाहती क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिए हमारे साथ, दिल्ली हरियाणा कुंडली बॉर्डर से नरेंद्र सिंह।